10 लाख पट्टे बांटे हो सकता है आपने कई सारी चीज की हो, लेकिन वो पट्टों का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनसे ज्यादा उन दलालों को मिला, जिनके माध्यम से वो पट्टे बने। उन दलालों की जरूर चांदी हो गई, और उन दलालों ने न जाने किनकी चांदी करी है तो राम ही जाने, लेकिन ये सत्य है, जो फर्जी पट्टे या जिस तरीके से पट्टे दिए गए, बेचारा जो व्यक्ति पूरी फॉर्मेलिटी करके गरीब आदमी पट्टे के लिए दर दर घूमता रहा, आज भी घूमता रहा, वो बेचारा 10 लाख लोगों में शामिल नहीं हो पाया। हमने 10 लाख पट्टे दे दिए, पर ऐसे जो जरूरतमंद में आज भी एक लंबी फहरिस्त मंत्री महोदय आपको बता सकता हूं जो आज पट्टों के हकदार थे और वो पट्टे के हक से वंचित रह गए। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और आप निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ इस विषय में जो है ध्यान दे रहे हैं। आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैं कोटा शहर के विषय में आपको बताऊं, माननीय हमारे पूर्व मंत्री महोदय जी यहाँ नहीं है, स्वायत्त शासन मंत्री जी, कोटा शहर के ये हालात रहे कि 2022 में 444 सड़क दुर्घटनाएं हुई। बेतरतीब विकास, अव्यवस्थित है, पूरी अव्यवस्था, सड़कें खुदी पड़ी रही, बजरी पड़ी रही, गिट्टी पड़ी रही, लोग बाग गिरते रहे, पड़ते रहे, एक्सीडेंट में शिकार होते रहे, और 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 75 लोग 2021 में अकारण काल के ग्रास में चले गए, 111 2022 में चले गए। 188 लोगों से भी अधिक की जान आपके विकास की बलि चढ़ा है, और न जाने कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने वृद्ध बेसहारा हुए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ बेतरतीब, जल्दी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। आप बात करते हो, आपने रिवर फ्रंट बनाया, हम मानते हैं आपने रिवर फ्रंट बनाया, पर आपने कोटा नगर विकास न्यास जो 1400 करोड़ रुपए सालाना आय कमाने वाली संस्था थी, उसको आज आप कंगाली हालत में लेके आ गए। 750 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे आज जो ठेकेदार है उनको पैसे नहीं दे पा रहे, कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल पा रहे। आपने पूरी लैंड बैंक आज की तारीख में कोटा की समाप्त कर दी। इक्का दुक्का प्लॉट आपने छोड़े होंगे, नहीं तो आपने तो नाला नहीं छोड़ा, आपने कोना कुचारा जहां आपने देखा, क्योंकि आप एक सोपान था आपके कि मैं अपना रिवर फ्रंट, अपना ऑक्सीजन और ये 4 काम मुझे कैसे भी 5 साल में पूरे करने, और आपने सिग्नल फ्री रोड बनाया। इसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि जो वार्ड है वो वार्ड मूलभूत समस्याओं के लिए शहरवासी 5 साल तक तरसते रहे। वो बेचारे एक छोटी सी नाली बनाने के लिए, छोटा सा काम कराने के लिए वो परेशान होते रहे। वार्डों का आपने विभाजन कर दिए, आपने नगर निगम सीमाओं के विभाजन कर दिए, और पक्षपात आपने इतना किया कि आपने जो सारे अधिकारी लगा के आपने एक जगह लगा दिए, दूसरी जगह मेरी विधानसभा अधिकारी नहीं, सफाई कर्मी नहीं, और यहाँ तक कि जो हम मेला हमेशा भरवाते हुए आए थे, हमारे कोटा का गौरवशाली दशहरा मेला, उसका भी अध्यक्ष आपने कोटा उत्तर को बना दिया। आपकी इन्हीं सारी चीजों से खफा होकर कोटा दक्षिण का जो कांग्रेस का आप बता रहे थे खुद ही, वो महापौर भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ आपकी नीतियों से खिलाफ, आपकी नीतियों से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आज जिस तरीके से आपने पार्षद बढ़ा दिए, सीमांकन कर दिए, और हो सकता है आपने दोनों बोर्ड बना लिए हों, लेकिन आपने कोटा की जनता को इतना निराश किया है, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि वो पूरे 5 साल तक नाली, पटान, सड़क, पार्कों के रखरखाव के लिए तरसते रहे। और जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि जो बेचारे माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे, जो बेचारे पार्षद हैं, पार्षद चुनाव जीत कर आते हैं, उनको वो अपनी पहचान के लिए भी तरसते रहे कि मेरा नाम ये है, मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ। 65 पार्षदों से आपने 150 पार्षद कर दिए, कोई काम किसी भी पार्षद के हो नहीं पाए, ना उनका कोई मानदेय बढ़ाया, ना उनको कोई 1 करोड़ रुपया पूरे 5 साल में एक पार्षद को दिए, और उसमें भी जो हारा हुआ कांग्रेस का पार्षद है 50 लाख रुपए के काम वो कराएगा। ऐसी आपने सीमाएं रखी हैं, ऐसी आपने नियम बनाए। और
मैं तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी आप से यही निवेदन करूंगा कि इस पार्षद को सेवा करने के लिए उसके मानदेय, उसके बजट और उसके अधिकार उसको प्रदत्त किए जाएं। आज हमारे नगर निगम में जब महापौर हमारे यहाँ आ चुके हैं तो निश्चित रूप से अब जो समितियां बनी हुई हैं उन्हें आप तुरंत भंग करें, और क्योंकि अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। जब कांग्रेस के महापौर ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक और जो मैं बात कहना चाहूँगा, सीवरेज में इतना खुला भ्रष्टाचार है माननीय मंत्री महोदय के संवेदक अधिकारी मिलकर पूरे शहर का सत्यानाश कर देते, बिना किसी वाटर लेवल के, बिना किसी योजना के, बिना किसी नॉर्म्स के, कुछ नहीं, ना कोई टेक्निकल, कोई गाइडलाइन, सीधे आए, रोड खोद के और सीवरेज की लाइन डाली और वो उसके जो चैम्बर होते हैं वो ऊपर डाल दिए, नीचे डाल दिए, 5 साल तक खुदे पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद वहां पर जो है पानी बढ़ता रहता है कोटा में, इसीलिए डेंगू के रोगी होते हैं। हालात ये कर देते हैं कि लोग बाग दुर्घटनाओं में ग्रस्त होकर अपने हाथ पैर तोड़ाते हैं। खुला भ्रष्टाचार का खेल ये जो सीवरेज का काम है, इसमें मैं समझता हूं कि आपके रहते हुए इसको बहुत निगरानी करने की आवश्यकता है और बहुत गंभीर प्लानिंग की इसमें आवश्यकता है। रिवर फ्रंट आपने बनाया, बहुत तालियां बजवाते हो। रिवर फ्रंट तो आपने बनवा दिया, 1550 करोड़ रुपए, 1550 करोड़ रुपए सिर्फ एक भूभाग में, डाउन स्ट्रीम में आपने खर्च कर दी। अरे 1550 करोड़ रुपए में तो आप विजन से काम करते, बिना पक्षपात के काम करते, एक विधानसभा से हटकर काम करते, और आप अहमदाबाद की साबरमती नदी के रिवर फ्रंट को देखकर आते तो निश्चित रूप से कोटा में लाखों पर्यटक आते, पूरी चंबल नदी को आप रिवर फ्रंट का स्वरूप दे सकते थे। हालात ये है कि अप स्ट्रीम पर इतने अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, मनोहारी स्थल हैं। कोटा की चंबल नदी इतनी अच्छी, कोटा की चंबल नदी है हमारी कि जिसमें गरड़िया महादेव, गैपरनाथ जी, भितरिया कुंड, चंबल गार्डन, गोविंद देव जी, गोदावरी धाम, मौजी बाबा की गुफा, ऐसे, और नीचे चले जाओ डाउन स्ट्रीम में आगे तो केशवराय पाटन जी का बहुत धार्मिक तीर्थ स्थल, जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल। रोपवे की जरूरत थी, कोई क्रूजर वगैरह चलाते तो निश्चित रूप से कोटा का भला होता, वहाँ पर पर्यटन, हमारी नदी बनती और पर्यटन का शहर बनता, पर आपने बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे थे कि जो है कोटा शहर में एयरपोर्ट जो बना है, वो एयरपोर्ट में भी आपने कहा कि जो है इस जगह पर पुराना एयरपोर्ट नहीं बेच रही है UITKDA। अरे भाई, वहाँ पर हम मिनी सचिवालय बनाते तो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने 128 एकड़ जमीन IL की बेच दी और उस 128 एकड़ जमीन में आपने भूखंड काट कर बेच दिए। उस समय आप मिनी सचिवालय बना नहीं पाए, और उसके बाद आपने हमेशा एयरपोर्ट को लेकर आपने रुकावट ही रुकावट करी। अभी तक तो हवाई जहाज ही उड़ने लगता अगर आप चाहते तो, परंतु आपने फ्री होल्ड जमीन दी नहीं। आपने कोटा को सिर्फ जो है ये रिवर फ्रंट दे दिया, और उसके अलावा जिस तरीके से, हालांकि मैं धारीवाल जी का सम्मान भी करता हूं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, अभी बोलने का भी अवसर खूब सारा दिया को, तो मैं हर प्रकार से उनके सम्मान